वैसे तो हर दिन हर महीना भगवान का है, लेकिन सावन का महीना विशेष करके शिव जी की पूजा के लिए है। लेकिन इस सावन के सोमवार में ना बहुत से घरों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है और सावन के सोमवार में व्रत भी किया जाता है। आज है सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी भी है। बहुत टाइम से सोच रही थी पर किसी न किसी कारण से पूजा नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज भगवान की कृपा हो गई और आज मैं शिव जी की पूजा मेरे घर में है। पंडित जी को बुलाया है पूजा के लिए और आज सोचा है कि भगवान के लिए ना पूरी प्रसाद की थाली बनाती हूँ। देखिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप उन्हें थोड़ा प्रसाद लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, वो भाव से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं हमेशा इतना बनाती रहती हूँ, तो भगवान के लिए प्रसाद बनाना, वो भी थोड़ा वैरायटी में और थोड़ा थाली बनाकर, तो क्यों नहीं। तो बस सबसे पहले किचन में आई, नहा धोकर मैंने खीर को चढ़ा दिया और अब मैं लगा रही हूँ आटा। तो ये बिना नमक का आटा लगा रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ घी डाला है। और इस आटे को जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपको लगाना है, क्योंकि इसकी मैं पुए बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ पुए इसी को बोलते हैं और इससे मैं बाद में चूरमा बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर जब भी शिव जी की पूजा होती है, चूरमा विशेष रूप से भगवान को प्रसाद में लगाया जाता है। तो यहाँ खीर बन गई थी और अब इसमें मैंने डाला है बहुत सारे ड्राई फ्रूट, इलायची का पाउडर। और अब आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैंने केसर डाला था, जिससे स्वाद और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। खीर को रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए और ध्यान रखिएगा खीर बनाते समय आप एकदम गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और चलिए अब हम बनाते हैं सब्जियां। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में डाला तेल 2 से 3 चम्मच जितना, और इसमें हम डालेंगे राई और जीरा और दोनों चीज़ों को चटकने देंगे अच्छे से। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारे बेसिक से मसाले, और पहले मैं डाली उसमें बारीक कटा हुआ अदरक, जिससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें मैं डाली हूँ धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच जितना, हल्दी पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, और लाल मिर्च का पाउडर जितना आप तीखा पसंद करें उस हिसाब से। और मसालों को यहाँ पे स्लो फ्लेम पर हमें अच्छे से भुनना है। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 3 बड़े टमाटर का यूज़ किया है। साथ में इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से टमाटर को गलने तक हमें पकाना है। तो जब किचन में काफ़ी कुछ बनाना होता है तो काफ़ी मल्टीटास्किंग काम चलता है। तो यहाँ मैंने रख दिया टमाटर को पकने के लिए अच्छे से मिक्स करके, और अब मैं बाकी तैयारियों पे लग जाती हूँ। टमाटर जब तक गल रहे हैं तब तक मैं फटाफट से बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो एक बोल में मैंने डाला दही, पानी, अच्छे से विस्क कर लेंगे। अच्छा, रायता भी हर किसी के घर में अलग अलग बनता है। किसी के यहाँ पतला बनता है, हमारा सन्नाटे वाला बनता है, पतला वाला तड़का लगा के। और किसी के घर में गाढ़ा बनता है, लेकिन थोड़ी सी शक्कर डालिए, पर हमारा शक्कर नहीं पसंद करता है कोई। साथ में धनिया पत्ती और नमक भी डाल दिया था और तड़का लगाया तेल में हींग, जीरा, लाल मिर्च का। और ये देखिए यहाँ पे रायता बन के तैयार हो गया है। रायते को ढक के रखा है साइड में। और अब यहाँ पे टमाटर जो थे वो अच्छे से गल गए थे, तो इसमें उबले हुए आलू थे, उनको हल्का सा हाथ से मैश करके मैं डाल रही हूँ रफली। मसाले के साथ आलू को 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे पानी। सब्जी को यहाँ मुझे अच्छे से उबालना है, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि जब उसे हम पकाएंगे तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक, और आलू की सब्ज़ी को 7 से 8 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ दूसरी सब्ज़ी की, जो मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। बेसिक से मसालों के साथ में थोड़े से खड़े मसाले का यूज़ करूँगी, तो वही निकाल रही हूँ। कढ़ाई में मैंने डाला बेसिक से मसाले तेल के साथ में, और हल्दी डाल दी। अच्छे से मसालों को भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सब्जियां। तो मेरे पास घर में जितनी सब्जियां थी मैंने सभी को चॉप करके डाला। हाँ, इस सब्जी में मैंने आलू का यूज़ नहीं किया था, ना ही टमाटर का यूज़ किया था। तो इस तरीके से जब आप मिक्स वेज बनाते हो ना, तो आप भगवान को हर सब्जी का भोग लगा पाते हो, क्योंकि अलग अलग बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हमारे घर में हमेशा कोई भी पूजा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद बनाने की इच्छा रहती है, बट टाइम नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा मिक्स वेज बनती ही बनती है। नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैंने खड़े मसालों में तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का यूज़ किया था। मिक्स वेज को ढककर रखा पकने के लिए स्लो फ्लेम पर। और यहाँ आलू की सब्ज़ी भी हो गई थी, तो इसमें गरम मसाला डाला, हरा धनिया डाला फ्रेश चॉप करके। और ये देखिए बढ़िया से यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है। और इसे मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक सर्विंग बोल में, और इसे भी ढक के रखेंगे हम साइड में। और अब लगाएंगे पूड़ियों के लिए आटा। तो गेहूं के आटे में मैंने डाला नमक, थोड़ा सा घी, और हम पूड़ियों के लिए थोड़ा कड़क सा आटा गूंथ कर रेडी कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो आटा लगाया था वो मैंने चूरमे के लिए पूड़ियाँ बनानी थी उसके लिए था।
आटे को गूंथ के रखा मैंने ढक के साइड में, और अब मैं सैलेड कट कर रही हूँ। सैलेड के लिए मैंने खीरा, गाजर और साथ में थोड़ा टमाटर कट किया था, और फ्रेशली को धनिया पत्ती को इस तरह से चॉप करके डाल दिया, और सैलेड भी यहाँ रेडी हो गई। इसे भी ढक के रखा साइड में। और अब बारी है सबसे पहले सब्जी को चेक करने की। तो जो मिक्स वेज थी वो अच्छे से कुक हो गई थी, और अब इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। इसमें मैंने डाला धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, लाल मिर्च का पाउडर, और स्लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भुना 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे ना इसमें अच्छा सा सोंधापन आ जाए और जो भी मॉइस्चर है वो थोड़ा इवेपरेट हो जाए और सब्जी ना एकदम अच्छी बने। लास्ट में डाला हरा धनिया, और यहाँ पर मिक्स वेज की सब्जी बनके तैयार है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में जब भी पूजा होती है तो विशेष रूप से क्या बनाया जाता है प्रसाद के लिए। और यहाँ मैंने चूरमे के लिए सबसे पहले पूड़ियों को तल लिया है। तो यहाँ मैं चूरमा थोड़ा सा बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 5-6 पूड़ियों का ही बनाना है मुझे। पूड़ी तलने के बाद इन्हें मैं ना हाथ से इस तरह से तोड़ लूँगी, जिससे अच्छे से जल्दी ठंडी हो जाए। और जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ, यानी कि जो बाकी पूड़ियाँ हैं हमारी नमक वाली, उनको मैं तल लूँगी। और यहाँ मैं थोड़ा सा पूड़ी तल के भी रख रही हूँ साथ में। और इसके साथ ही घर के बने हुए आलू के पापड़ और साबूदाने के पापड़, इन्हें भी मैंने तल लिया है, और इनको भी हम रखेंगे साइड में। और अब बारी लास्ट में चूरमा बनाने की। पूड़ियाँ जो थी वो अच्छे से ठंडी हो गई हैं, इन्हें मैंने डाला मिक्सर जार में। साथ में मैं डालूंगी 1 से 2 इलायची, और अच्छे से इसे पल्स मोड पे पीस लूँगी। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे चूरमा जैसा टेक्सचर हो जाएगा पूड़ी का। इसे ट्रांसफर करेंगे एक बोल में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे देसी खाना, आप शक्कर भी डाल सकते हो, और बारीक कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ चूरमा भी बन के रेडी हो गया है। और मिक्स वेज को भी निकाल कर मैंने एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि आयरन की कढ़ाई थी, ज़्यादा टाइम तक उसमें नहीं रखना होता है। और अब मैं लगा रही हूँ प्रसाद की थाली। और ये रही हमारी सावन स्पेशल सात्विक प्रसाद की थाली, जो बिना प्याज लहसुन की बनी है। और भगवान के नाम से जो भी आप प्रसाद बनाते हो तो एक्स्ट्रा टेस्टी बनता ही है। और मैं भी रेडी होके आ गई थी, हस्बैंड बेटे सब रेडी हो गए थे। और पंडित जी ने आके सबसे पहले शंकर जी की मूर्ति बनाई, और बाद में भगवान का हमने अभिषेक किया। बहुत ही सुंदर शंकर जी बनाए थे, और बहुत ही अच्छी पूजा हुई, जिससे घर मन सब शांत होता है। जब आप हवन या पूजन करते हो ना, घर में एक अलग सा ही माहौल हो जाता है। तो यहाँ भगवान की पूजा हुई, फिर हमने हवन किया और भगवान को प्रसाद लगाया। भगवान को तो प्रसाद अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मन से उनके लिए बनाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। भगवान महाकाल की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। हर हर महादेव।